बच्चों, किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। उसके 7 पुत्र थे। सभी मिलकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते और लकड़ियाँ लाकर नगर में बेच देते। लकड़ियों के बदले में वे 1-1 किलो चने लाते और वे सभी आकर अपने घर पर अपने अपने चूल्हे पर उन चनों को भूनते, खाते और वहीं चूल्हों के पास सो जाते। उनके घर पर चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हुए थे। कुछ समय यूं ही बीतता गया। कुछ समय बाद गांव वालों ने समझाया कि तुम अपने बड़े बच्चे का विवाह क्यों नहीं कर लेते। इस बात पर लकड़हारा बहुत नाराज हुआ और गांव वालों से कहने लगा, हम जो भी कमा कर लाते हैं उसमें हमारा पेट भी भर नहीं पाता, तो बताओ हम उस बहू को क्या खिलाएंगे जो आएगी। सबने कहा, सब भगवान देखेगा, भगवान उसके लिए भी कुछ ना कुछ देगा। लकड़हारा फिर बोला, आप लोग तो यूं ही कहते हैं, कहाँ से आएगा उसे कि खाने के लिए। जब गांव वालों ने बहुत समझाया तो वह अपने बड़े बेटे का विवाह कर लिया उसने। कुछ समय बीत जाने के बाद वो बहू को नहीं लेने गया। तब गांव वाले ने समझाया, उस बहू का गौना तो कर लो, विदा तो करा लाओ। बहुत समझाने पर उसने अपने बड़े लड़के को बहू का गौना कराने के लिए भेज दिया। जब लड़का बहू को लेकर आया तो उसने अपनी बहू को अपने घर में ना ले जाते हुए पड़ोसन के घर में बैठा दिया। जब वो जंगल में लकड़ी काटने से भी चले गए तो पड़ोसन ने बहू से कहा, बहू ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो मेरा घर है, चलो तुम्हें तुम्हारा असली घर दिखाती हूँ। और वो बहू को लेकर उसी मड़ैया के पास पहुंची। जैसे उसने मड़ैया की ओर देखा तो चारों ओर उसमें इधर उधर छिकले, कचड़ा, गंदगी, साफ चूल्हे देखकर वह दंग रह गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। पर उसने अपने भाग्य को कोसा और तुरंत ही काम में जुट गई। उसने एक झाड़ू बनाई, मड़ैया को अच्छी तरह साफ की, लीपा पोता और उसने सभी चूल्हे फोड़ दिए। उसमें से सिर्फ एक चूल्हा उसने बचा लिया। किस्मत की बात देखो, जो चूल्हे फोड़े थे उसमें से जो बचा था वह उसके पति का ही था। कुछ देर बाद सभी लोग जंगल से लकड़ी लाकर बेचकर चने लेकर घर आ गए। सब लोगों ने देखा तो बड़ी खुश हुए। चारों ओर देखा, मड़ैया साफ सुथरी दिख रही थी। जैसे उन्होंने नजर चूल्हों की ओर गई तो सिर्फ एक चूल्हा उन्हें दिखाई दिया तो सभी आग बबूला हो गए। आते ही करम जली, घर मेटने में पर तुल गई है, सब कहने लगे। परंतु बहू बोली, चिंता ना करें, आप नाराज ना हो, क्या लाए हो वो मुझे दो। सभी से उसने सारे चने लिए और उस पड़ोसन के घर गई जहाँ पर उसने उन चनों को पीस डाला और पड़ोसन से कहा, अगर हो सके तो थोड़ी सी सब्जी हमको दे दो।
और कुछ बर्तन। पड़ोसन ने कहा ठीक ले जाओ। पड़ोसन वैसे बहुत अच्छी थी दिल की। उसने बहुत सारे बर्तन और कुछ सब्जी उसे दे दी। उसने बहू ने आधे आटे की रोटियां बनाई और आधा अगले दिन के लिए उसने रख लिया। लाकर सबको भोजन कराई। जब भोजन किया तो उन्होंने आज तक इस प्रकार का भोजन कभी किया नहीं था। भोजन को खाकर सभी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहू को आशीर्वाद दिए। अब तो रोज इसी प्रकार वो लाते, उसमें से वो आधा भोजन बनाती, आधे आटे को रख लेती। इस प्रकार समय बीतने लगा और उसने अनाज की कोठली बना ली जिसमें वो जमा करने लगी। धीरे धीरे उस पर कई मन अनाज एकत्रित हो गया। उसे बेचकर उसने एक कमरा बनवाया और उसने अपने ससुर से कहा क्या गांव वाले तुम्हें रोज रोज चने ही देते हैं? ससुर ने बताया नहीं, गांव वालों ने तो कह रखा है आप कौन सा भी 1 किलो अनाज ले सकते हैं। तो बहू ने समझाया इन्हें बदल बदल कर लाया करो, जिसकी से उसके घर में कई तरह के अनाज भी आ गए। इस तरह उसने कई दिन बीत गए। फिर उसने अपने छोटे देवर की शादी की, उसके लिए एक कमरा बनवा दिया। वह भी अपनी गृहस्थी बस गई उसकी, वह भी रहने लगा। इस प्रकार उसने अपने सभी भाइयों सभी देवरों की शादी करवा दी और अपने पति से कहा अब ससुर जी जंगल नहीं जाएंगे। उनके लिए एक दुकान खुलवा दी। अब उनकी दुकान भी खूब चलने लगी। ससुर गांव का सेठ बन गया और उसने अपने सभी देवरों की शादी करवा दी। इस प्रकार बहू लक्ष्मी बन गई उनके लिए। इसीलिए कहा है कुलच्छनी बहू से लक्ष्मी बहू काफ़ी अच्छी होती है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।